हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केजरीवाल बोले, नागरिकों के कंप्यूटर पर निगरानी के फैसले से मोदी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। ये अघोषित इमरजेंसी है। मोदी सरकार ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर में रखे डाटा की निगरानी करने और उन्हें देखने का अधिकार दे दिया है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने अब की बार निजता पर वार करते हुए कहा कि मोदी सरकार अब आप पे कंप्यूटर की जासूसी करना चाहती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र में अधिकारों के ऐसे हनन होना बताया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, मई 2014 से भारत अघोषित इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। नागरिकों के कंप्यूटर पर निगरानी के फैसले पर मोदी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अधिकारियों का ऐसा हनन होगा? बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए 10 खुफिया एजेंसियों को कंप्यूटर के डेटा जांचने का अधिकार दे दिया है। मोदी सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत अगर एजेंसियों को किसी भी संस्थान या व्यक्ति पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है तो वे उनके कंप्यूटर में मौजूद सामग्रियों को जांच कर सकती हैं और उन पर कार्रवाई कर। जब दरिंदे 15 साल की बच्ची को जला रहे थे तब कहाँ था योगी का एंटी रोमियो स्क्वाड? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि उनका एंटी रोमियो स्क्वाड आजकल क्या कर रहा है। महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े ढकोसले के साथ शुरू हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड उस वक्त कहाँ था जब आगरा में 15 साल की दलित लड़की को दरिंदे जला रहे थे। सीएम योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड को लॉन्च करते हुए दावा किया था कि इससे राज्य में छेड़छाड़ की घटना पर लगाम लगेगी, लेकिन आज हालात ये हैं कि 2 अज्ञात बच्ची पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं और एंटी रोमियो स्क्वाड नाम की चिड़िया कहीं नजर नहीं आती। मंगलवार 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में एक 15 वर्षीय दलित लड़की पर 2 अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। 70% जल चुकी लड़की को आगरा से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लड़की अकोला इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्रा थी। रोजाना की तरह वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी। लड़की साइकिल से थी। जैसे ही वो घर के करीब पहुंची, 2 युवकों ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। ये घटना उस देश की है जिसके प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये घटना उस राज्य की है जहां के विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जीतने के बाद महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। दरिंदे बेटियों को जिंदा जला रहे हैं और योगी लाचार हैं। ये रामराज्य है या गुंडा राज है? उत्तर प्रदेश में एक 10वीं की दलित छात्रा को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। छात्रा की मौत के बाद इस घटना से दुखी छात्रा के भाई ने भी आत्महत्या कर ली, लेकिन योगी सरकार और यूपी पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर नरमी बरतने के आरोपों के बीच अब पूरे देश में दलित समुदाय के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार इस घटना के खिलाफ राज्य की योगी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि दिल दहला देने वाली इस वारदात की कल्पना मात्र से शहर उठा। उस बिटिया पर क्या बीती होगी। आगरा के मलपुरा की ये घटना फिर से साबित करती है कि यूपी में बेखौफ घूम रहे अपराधियों के सामने बीजेपी सरकार कितनी लाचार है। बहन बेटियों की रक्षा तक नहीं कर पा रही। वहीं भीम आर्मी की संस्थापक और अध्यक्ष शेखर ने भी आगरा की इस दलित छात्रा के खिलाफ इंसाफ दिलाने के लिए यूपी के योगी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी है। भीम आर्मी चीफ ने ट्वीट कर लिखा कि संजली की हत्या पर मेन स्ट्रीम मीडिया, सभी पॉलिटिकल पार्टी चुप्पी साधे बैठी है क्योंकि मरने वाली दलित समाज से थी। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं कि हमें कमजोर न समझा जाए। 2 अप्रैल का ट्रेलर आप देख चुके हैं। हमारी मांग है इस केस की सीबीआई जांच हो और मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से अभी तक इस घटना को लेकर कोई भी बड़ा बयान नहीं आया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाले दोषी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और देश में खुलेआम घूम रहे हैं।
मोदी के करीबी अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने की सरकार की आलोचना। बोले, आरबीआई के 2 गवर्नरों को चला जाना देश के लिए खतरनाक। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने पीएम मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोग निराश हैं। कहीं ना कहीं ये भावना है कि अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं। देसाई ने कहा कि मोदी के पास बड़ा मौका था। उन्होंने कहा कि टीम को साथ लेकर नहीं चलना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। लंदन में बस चुके देसाई ने कहा कि मोदी अच्छे नेता तो हैं, लेकिन टीम को साथ लेकर चलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। वे टीम के नेता नहीं हैं। वे जन नेता तो हैं, लेकिन टीम के लीडर नहीं हैं। उनके मंत्रिमंडल में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज को छोड़कर कोई भी अनुभवी नहीं है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले यूपीए शासन में प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, शरद पवार और पी चिदम्बरम सहित कम से कम 6 मंत्रियों के पास प्रधानमंत्री पद की योग्यता थी। मेघनाथ देसाई ने ये कहा कि मोदी को ये अनुमान नहीं था कि चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाएंगी और अब ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं कि उन्हें एक बार और सत्ता में लाने के लिए लोगों को अनुरोध करना पड़ेगा। मेघनाथ देसाई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े विवादों को भी लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। कहा कि लगातार आरबीआई के 2 गवर्नरों का चला जाना अच्छी बात नहीं है। देसाई ने आरबीआई एक्ट के धारा 7 को अमल में लाने के मोदी सरकार के कदम को भी गलत करार दिया। चिदम्बरम ने दी वायुसेना प्रमुख को सलाह। बोले, मोदी सरकार को बचाने के लिए राफेल सौदा में झूठ ना बोले। राफेल सौदा को लेकर वायुसेना प्रमुख द्वारा तारीफ किए जाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि हम वायुसेना के चीफ पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। हम विनम्रता पूर्वक सेना और वायुसेना के प्रमुखों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वे बहस से बाहर रहें, क्योंकि कभी भी विमान की क्षमता पर संदेह नहीं कर रहे हैं। सवाल सौदे पर खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली ने भी वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ पर गंभीर आरोप लगाए थे। मोइली ने वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सच को छुपाने के लिए झूठ बोला है। आपको बता दें कि बुधवार को राफेल पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा कि राफेल विमान सौदे के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने राफेल विमान और इस डील की भी तारीफ करते हुए कहा था कि ये पासा पलटने वाला सिद्ध होगा। अब वायुसेना प्रमुख के खिलाफ पी चिदम्बरम ने एक बयान जारी किया है। पी चिदम्बरम के अपने इस बयान में उन्हें तमाम लोगों के पर सवाल खड़े किए हैं जो कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर राफेल डील को क्लीन चिट दे रहे हैं। बयान में उन्होंने कहा कि राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ जाहिर होता है कि कोर्ट 2 बातों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर पहुंचा। एक, जिस पर कोर्ट फैसला दे सकता है, और दूसरा खरीद की प्रक्रिया से जुड़ा मामला है जिसमें कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता। पी चिदम्बरम ने कहा कि राफेल डील को लेकर कोर्ट से लेकर जनता तक को गुमराह किया है। कोर्ट में सरकार ने पीएससी और सीएजी को लेकर गलत जानकारियां दी हैं और फैसले के बाद इन पर पूछे गए सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में व्याकरण की गलतियां को माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।